ये कोर्ट का नोटिस है, आप लोगों को अपना साइड का काम बंद करना होगा। सृष्टि जी, कुछ भी करके है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट को बचा लीजिए। आप परेशान मत होइए, हम वकील से ही मिलने जा रहे हैं। हमारा जूनियर स्टाफ केस के पेपर तैयार कर रहा है सृष्टि जी, उसमें आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिलहाल मैं आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। रमेश का वकील नहा तो बोल दिया ना, कल से काम शुरू कर सकते हैं ना। नहीं सासू माँ, रागिनी, अगर इस इशू का कुछ सोल्यूशन निकालना है ना, तो मेरा उस आदमी से मिलना बहुत जरूरी है। तुम ऐसा क्यों नहीं चाहती कि मैं जाके उस रमेश से मिलूं? आई लो बेटा, तो बहुत अच्छा बनाया होगा, देखो खाओ है। तो एक मिनट, क्या कर दिया इसमें? किसमिस डाली हो? किसमिस का तो दी में? अरे तुमको पता नहीं है क्या? वो किसमिस से अनुराग को क्या कहते वो इलाजी है। रागिनी को इतनी बड़ी बात नहीं पता। उसकी बीवी हो ना, इतना तो पता है होना चाहिए तुमको। सीखो, इस सृष्टि से कुछ सीखो। तुमको पत्नी हो फिर भी कुछ नहीं मालूम है, लेकिन इसको सब कुछ मालूम है? सीखो इससे कुछ। रागिनी जी, हम आपसे ना हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि अगर आप हमारे बेटा जी के बारे में कुछ नहीं ना जानती हैं, तो उसकी इस अनपढ़ माँ से एक बार पूछ लीजिए। कहा कि हमारा बेटा पहले से बहुत कुछ झेल रहा है और हम नहीं चाहते हैं कि वो और तकलीफ में पड़े। माँ, कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हो गया, इट्स ओके। मिस्टर जी, वो रागिनी, मुझे किशमिश से एलर्जी है, ये तुम्हें नहीं पता था? नहीं, वो हम गलती से डाल दिए थे, हमारे ना दिमाग से ही निकल गया था, इसलिए हम। मतलब तुम्हें पता था लेकिन तुम आज गलती से भूल गई। हाँ ठीक है, इट्स ओके, गलती हो जाती है, उसमें इस बात को इतना सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं। इट्स ओके। मिस्टर जी, ये सच नहीं है। तो फिर सच क्या है? हमें नहीं मालूम था कि आपको वो किसमिस से इतना परेशानी होता है। इसका मतलब तुम्हें पता ही नहीं था। इट्स ओके, गलती हो जाती है। वैसे भी मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। कल सुबह मुझे रमेश से मिलने जाना है। ये जो भी नोटिस आया उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। गुड नाइट। इनको किसमिस से इतनी प्रॉब्लम थी, ये बात हमें पता ही नहीं थी। और कैसे मिस्टर जी भी ये बात जाने दिए? ये बात कहीं मिस्टर जी के दिमाग में और शक पैदा तो नहीं कर देगी? और ये रमेश की बात भी नहीं भूले। क्या करे रागिनी सिंह, वरना तेरा राज खुल जाएगा। मैंने किशमिश की बात जानी थी, लेकिन क्या सच में पत्नी होने के बाद इसको मेरे बारे में इतनी बड़ी? रागिनी जी, हम आपसे ना हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि अगर आप हमारे बेटा जी के बारे में कुछ नहीं ना जानती हैं, तो उसकी इस अनपढ़ माँ से एक बार पूछ लीजिए। कहा कि हमारा बेटा पहले से बहुत कुछ झेल रहा है और हम नहीं चाहते हैं कि वो और तकलीफ में पड़े, समझी? आज जो कुछ हुआ उसकी वजह से शायद विशु जी बहुत मायूस हो गए हैं। हम उनसे कल बात करते हैं। देखते हैं ये सोई कि नहीं। विशु जी, आप जगे हुए हैं ना? विशु जी? हाँ सृष्टि जी। आप प्लीज बाहर आ सकते हैं, आपसे बात करनी थी।
क्या हुआ विशु जी? आप इतने परेशान क्यों हैं? आपने हमें बताया भी नहीं। आपने हमसे वादा किया था कि आप हमें सारी बातें बताएंगे। हम फ्रेंड्स हैं ना? सृष्टि जी, हम ना रागिनी भाभी को लेकर बहुत परेशान हो रहे हैं। हमें ना उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। भाभी अनुराग भैया का ख्याल रखने का कितना कोशिश करती है, पर हर बार माँ उनका मनोबल तोड़ देती है। सृष्टि जी, जब आप यहाँ से चली गई थी ना, तो भाभी ने ना हमरा खूब साथ दिया, हमारी मदद की आपको घर वापस लाने के लिए, पर आज उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। विशु जी, आपका दिल बहुत बड़ा है। आप सबके लिए कितना सोचते हो, इसीलिए तो आप हमें इतने अच्छे लगते हो। और जहां तक बात है सासू माँ और रागिनी के बीच के खींचतान की, तो हम सासू माँ को कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो हमसे बहुत बड़ी हैं। और दूसरा कि वो भी अनुराग जी के लिए बहुत परेशान है। लेकिन हम रागिनी की मदद जरूर कर सकते हैं। हम उसे बताएंगे कि वो अकेली नहीं है। हम हमेशा उसके साथ हैं, उसकी मदद करने के लिए। हमें भी रागिनी भाभी की मदद करनी है, और हम ना अनुराग भैया का ख्याल रखने का ना पूरा कोशिश करेंगे। चलो, बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत रात हो गई है, आप सो जाइए। सृष्टि जी, अगर कभी अनुराग भैया की तरह आपकी या मेरी याददाश्त खो गई तो, अगर आप कभी भूल गई कि हम आपके दोस्त हैं, या हम भूल गए कि हम आपके दोस्त हैं, तो क्या होगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम सब कुछ भूल सकते हैं, लेकिन आपको कभी नहीं। लेकिन जब आपने ये बात कह ही दी है, तो हम कल सुबह सुबह उठ के सबसे पहले भगवान जी से प्रे करेंगे कि ऐसा कभी भी ना हो। और अनुराग जी की याददाश्त भी आ जाए जल्दी वापस। और आपको मालूम है उसके बाद हम क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? हम दोनों मिलकर एक डायरी लिखेंगे और उसमें खूब सारी फोटोग्राफ्स डालेंगे। और अगर कभी भी हमारी याददाश्त चली गई तो उस डायरी को देखकर वापस आ जाएगी। सो सिंपल। अरे वाह सृष्टि जी, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। हम तो सोचा ही नहीं था इस आइडिया के बारे में। अब आप कुछ और सोचिए, आराम से अपने टेंट में सो जाइए। आइए। गुड नाइट सृष्टि जी। अरे इतना सुबह किसके घर मुर्गा फार्म दे दिया? आंखें खोलनी पड़ेगी। नारद का फोन, इनसे दूर जाकर बात करते हैं।
फोन नहीं उठा रहे तो काहे बार बार फोन खड़का रहे हो हमें? हाँ, समझे में नहीं आता फोन नहीं उठाते हैं तो। अरे हमारे मिस्टर जी बड़े शकालू हो गए हैं, उस जरा सा भी खबर लग जाएगा ना उनको तो कबड्डी का खो नहीं होते, वो बना देंगे तुमको। अच्छा ये सब छोड़ो, काम का बात बताओ हमें। ये जो रमेश है ये वही आदमी है क्या जिसके आदमियों को हमने डरा धमका के कॉन्ट्रैक्ट वापस लिया था? दीदी जी वो हमको फोन पे कह रहा था कि ये वही रमेश है जिसको बीडीओ ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था और जिसको वापस जाके आपने ले लिया था। तेरी की ससुर, हम ना हमेशा मुसीबत में फंस जाते हैं। अच्छा सुनो, अब ये जो रमेश है ना इसका पूरा खबर दो हमें इसकी खबर लेना ना बहुत जरूरी हो गया है। कहाँ जाता है, किसके साथ बैठता है, कब उठता है और कौन सा नेता है जो इसको सपोर्ट कर रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। सारा खबर ना हमें जल्दी से जल्दी लाके दो, ठीक है? और एक बात और, तुम हमें फोन मत करना, हम खुद मौका दे के तुम्हें फोन करेंगे, समझे? चलो ठीक है, रखते हैं हम। हाँ सृष्टि ना सुबह सुबह। अरे रागिनी, अनुराग जी जागे हुए हैं क्या? हमने सोचा कि एक बार बैठकर रमेश के बारे में बात कर लेते हैं। अनुराग जी को समझाना बहुत जरूरी है कि हमें ये केस करना ही होगा। आप सृष्टि, हमें ना तुमको एक बात बताना है। क्या बात बतानी है? बोलो रागिनी। अरे मिस्टर जी ना कल से जिद पकड़े हुए हैं वो रमेश से मिलने की। कितना समझा दिया हम उनको, समझे में नहीं आ रहा है उनके। लेकिन अगर रमेश ने कुछ बोल दिया जिससे तुम्हारा पास्ट सामने आ जाए तो? अगर ऐसा हुआ तो उन्हें सब पता चल जाएगा। तुम जैसे तैसे करके उनका ध्यान इस बात से हटाने की कोशिश करो, बाकी सब हम पर छोड़ दो। तुम भी ना कभी कभी बखलौलो वाला बात करती हो। ऐसे कैसे ध्यान हटाते? कोनो छोटे बच्चे हैं क्या जिसके हाथ में गुब्बारा पकड़ा दो तो बोल देंगे कि बांसुरी बाद में ले लेना? अरे घुमा फिरा के सवाल करते हमसे, डर लगता है कि सच ना निकल जाए मुंह से कभी। तुम सही कह रही हो, हाँ, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तुम इतना तो कर सकती हो ना कि जब रमेश का नाम आए तुम बात को किसी दूसरी दिशा में घुमा दो। इतना तो कर सकती हो ना। इन दोनों देरानी जेठानी का ना एकता तोड़ना बहुत जरूरी है। काहे कि जब तक ये दोनों एक रहेंगे ना तब तक अपना कोनो चाल कामयाब नहीं हो पाएगा। ए बाबूलाल, फोन लगा के नहीं? फोन तो लग गया है साहब, मगर उठा नहीं रहे हैं। लाइटर दे। हेलो, कौन बात कर रहा है? रमेश, हमारा वार्तालाप सृष्टि जी से हो रहा है का? जी सृष्टि बोल रहे हैं, आप कौन? अरे पूरा जवार हमको रमेश पांडे के नाम से इज्जत देता है। आप चाहे तो, मेरा मतलब है कि आपने भी नाम सुना ही होगा। जी हाँ बिल्कुल, आपका नाम सुना है, आपका नोटिस पड़ा है और आपके वकील से भी मिल चुके हैं। अरे आप तो बहुत फास्ट निकली मैडम जी। लेकिन आपको हमारे वकील से मिलने की क्या जरूरत था? आप ऐसा कीजिए, हमसे मिल लीजिए। अरे आमने सामने बैठ के बात क्लियर कर लेंगे ना। शायद इससे मिलके कोई हल निकल सके। हमें एक बार रागिनी से बात करनी चाहिए। नहीं, अगर रागिनी से बात करने जाएंगे तो अनुराग जी भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। हमें इससे अकेले ही मिलना पड़ेगा। अरे बताइए ना मैडम जी, मुलाकात संभव है का? जी हाँ, संभव है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। धन्यवाद मैडम जी। हम आपको ना अपना एड्रेस ना मैसेज करवा देंगे। बाबूलाल जी मालिक। घुस जाओ, मुंह में घुस जाओ। माफ कीजिएगा मालिक। अबे मैडम जी का आवाज तो मिश्री घोड़ा लगता है, और अगर सूरत भी आवाज से मेल खा गया ना तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। ओ बर्बाद हो जाएंगे वे, समझे? जी मालिक। जुबान पे लागा रे नमक इश्क का। सृष्टि जी, हम भी आपके साथ चल रहे हैं। नहीं विशु जी, आप हमारे साथ नहीं चल सकते, और वैसे भी हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम बस जाएंगे, बात करेंगे और वापस आ जाएंगे।
पर सृष्टि जी, हमें आपका अकेला जाना है ना, बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। ये रमेश किस तरह का इंसान है इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। ऐसे में विशु जी को उसके सामने लेके जाना इज नॉट अ गुड आइडिया। विशु जी, अपना हाथ दीजिए। हम पार्टनर्स हैं ना, तो पार्टनर्स अपना काम बांट कर करते हैं, हमें भी अपना काम बांटना होगा। इसलिए आज हम बाहर का काम संभालेंगे और आप घर का काम देखेंगे। घर का क्या काम है? विशु जी, आपने कल कहा था ना कि अनुराग जी और रागिनी थोड़े परेशान हैं और आप उनका साथ देना चाहते हैं, तो आज का पूरा दिन आप उनके साथ स्पेंड कीजिए, उनको खुश करने के लिए कुछ काम कीजिए। ठीक है, हम घर पर रहकर है ना अनुराग भैया और भाभी का ख्याल रख लेंगे, लेकिन आपको भी है ना हमारा एक काम करना होगा। कौन सा काम? सृष्टि जी, हम सोच रहे थे कि जब आप उस रमेश से बात करने जाएंगे ना, तब हम चुपके से सारी बातें रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन अब आप अकेले जा रही हैं तो ये काम है ना आपको करना होगा। पर ये है क्या और आपको कहां से मिला? सृष्टि जी, काकी थी ना, वो अपना पुराना मोबाइल यहीं छोड़ गई थी, तो उसका कैमरा हम निकाल के ये बना लिए थे। सृष्टि जी देखिए, ये दोनों तार जब एक साथ जुड़ जाती है ना तो ये चालू हो जाता है। इसे आप बैग में कहीं भी छिपा सकती हैं। सृष्टि जी, आप है ना उस रमेश से बात करते हुए सारी बातें रिकॉर्ड कर लेंगी ना, तो जाके कोर्ट में सुना दीजिएगा, और देखिए फिर है ना हम ही केस जीतेंगे। अब लाइए अपना बैग दीजिए, हम इसे लगा देते हैं। लाइए लाइए लाइए। अरे विशु जी, अरे वाह विशु जी, ये तो बहुत अच्छा प्लान है, हमने सोचा ही नहीं था इसके बारे में। अब हम रोज काम खत्म करने के बाद आपसे स्मार्ट बनने की क्लासेस लिया करेंगे। तो सृष्टि जी, हम आपसे ना फीस भी लिया करेंगे। क्या आप हमसे फीस लेंगे? और फीस होगी आपकी स्माइल। लीजिए सृष्टि जी, हो गया। अब हमको जीतने से ना कोई भी नहीं रोक सकता। यस पार्टनर। सृष्टि जी, अरे विशु जी, आप तो उन्हें बेस्ट ऑफ लक कहना ही भूल गए। बेस्ट ऑफ लक सृष्टि जी। थैंक यू। अबे जितना बोल रहे हैं उतना सुनो, ठीक है? हाँ, हमारा लड़का आएगा तुम्हारे पास तो उसको दे दिए जितने पैसे आपको देने हैं। मिस्टर रमेश, अच्छा तो ये है सृष्टि सिंह, ये तो वाकई में बहुत कमाल की है, कसम भगवान की। इसके साथ लड़ाई में तो बहुत मजा आने वाला है। सृष्टि, हमारी बात हुई थी। नमस्कार सृष्टि जी, आइए आइए बैठिए। अरे बैठिए ना। हमारी फोन पर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बात हुई थी, उसी की डिस्कशन के लिए आए हैं। अरे सृष्टि जी, बातें तो होती रहेंगी। आप हमारे गरीब खाने में पहली बार आई, हमको भी सेवा का मौका दीजिए। का लेंगी? ठंडा, गरम? अरे सृष्टि जी, बताया नहीं आपने, का लेंगी आप? अबे तू का खड़े खड़े, सुंदर है तो निहारता रहेगा, चले क्या? जी मालिक। जी नहीं शुक्रिया, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम बस ये नोटिस के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। बड़ी जल्दी में मालूम होती है सृष्टि जी। नोटिस की भी बात कर लेंगे, यहाँ कौन सा ट्रेन छूटा जा रहा है। अच्छा, हमने सुना है कि वकालत का बहुत शौक है आपको। जी हाँ, हम प्रोफेशनल लॉयर हैं। अब काम की बात कर लें। अरे सृष्टि मैडम जी, यही बात तो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, तो क्या कहते हैं अंग्रेजी में,
स्मार्ट हैं, अब काहे इस ठेकेदारी वेकेदारी के झंझट में पड़ रही। ये तो हम जैसे सरफिरे लोगों का काम है। वैसे हम भी ग्रेजुएट किए हैं। हम जो है ना ऑलराउंड किस्म के आदमी हैं। ऑलराउंड तो समझते हैं ना आप। हम तो यही कहेंगे सृष्टि जी, क्या अपना ये पछड़े से दूर ही रहिए। एक गिट्टी बालू मजदूर ये सब काम ना लेडीज लोग के लायक नहीं। हमें इन चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये काम भी हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। साहब है साहब वो मैडम जी का बैग चेक करना है। धर्मशाला है, बाबूजी का घर समझे हो? कहा है कि हम पानी पीने के लिए चले गए थे और मैडम का चेकिंग नहीं कर पाए।